ज़्यादा प्रेवलेंट है, 57% है। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो 42% है। ये जो है ये ओवरऑल पाकिस्तान के इंडिकेटर्स है। स्पेसिफिकली हमने जीबी के इंडिकेटर्स के ऊपर भी बात कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं कि हम इन इंडिकेटर्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जो कि आज की हमारी इस मीटिंग के ऑब्जेक्टिव भी है, जिसको आजम साहब ने बहुत अच्छे से एलेबरेट भी किया। एक तो हम माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर अगर हम तवज्जो दें, हम किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि वो माएँ, वो ख़वातीन जो वर्किंग वूमेन है, जो काम करती है, वो कैसे, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा, कैसे उनके लिए उनकी वर्क स्पेस पे लैक्टेशन रूम्स या फिर डे केयर रूम्स बनाए जाए, ताकि जहाँ पे वो अपने बच्चों को रख सकें और वो टाइम टू टाइम उनको फीड करवा सकें। हमने मैटरनिटी लीव्स के बारे में बात की, और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खातून काम कर रही है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स भी होने चाहिए। आगे हम बात करें इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट। बेसिकली तो माँ के दूध का कोई नेवर बदल है ही नहीं, क्योंकि हम अगर कहते हैं कि ये डब्बे का दूध है तो वो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये दूध नहीं है, दिस इज जस्ट, उसके अंदर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पूरा एक वो नजर आएगा, बट दैट इज नॉट मिल्क। तो माँ के दूध की ना कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जो माँ का पहला दूध होता है कोलेस्ट्रॉल, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद माँ के दूध की जो कंपोजिशन है, हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, इसका मतलब ये कि 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमने, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में डायलॉग्स हुए, वो खवातीन LHW, LHS, LHVs जो कम्युनिटी में खवातीन से जो खातून घर पे रहती है उनसे मिलती हैं, तो उन्होंने जो हमारे साथ चैलेंजेस शेयर किए उसमें ये भी था कि वो जो बच्चे पैदा होते हैं जो 2-3 महीने के होते हैं, उनको पानी पिला रही होती है कि ये रो रहा है तो उसको प्यास लगी होगी, उसको उनको डिफरेंट, इवन कि हमने वो एक खातून ने बताया कि वो कोल्ड ड्रिंक भी पिला रही थी एक खातून। तो हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। तो डब्बे के दूध को हम डिस्करेज करेंगे, और माँ के दूध जो है उसकी इम्पोर्टेंस, और कैसे उस सिर्फ माँ का दूध हमारी अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें तो कैसे हमारे इंडिकेटर्स ठीक हो सकते हैं। आगे हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारे पास इन 2018 ये रिपोर्ट हुआ था, 7.6 बिलियन जो एनुअली हमारा जो GDP है विच इज 3%, अगर हम मेल न्यूट्रिशन को इसके साथ कंपेयर करें तो वो 7.6 बिलियन बनता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके 4 पार्ट में इसे कट डाउन करते हैं, तो हम चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं। तो एनुअल लॉसेस तो हम देखें इसके, तो वो 2.3 बिलियन पर ईयर है। कॉग्निटिव डेफिसिट की मैंने बात की कि अगर हम बच्चे स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, अंडरवेट हैं, तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैसी नहीं होती, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल जो है वो पूरा इम्पैक्ट होता है, अफेक्ट होता है। तो अगर हम उसकी नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो 3.7 बिलियन बनता है पर ईयर। एनीमिया अमंग अडल्ट मैन एंड वुमेन, यहाँ पे हम मैन की भी बात करेंगे क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसके लॉसेस को देखें तो वो 657 बिलियन पर ईयर बनता है। इसी तरह अगर हम कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें, जाहिर है अगर एक बच्चा स्टंटेड है, वेस्टेड है, या एक खातून एनीमिक है, तो उसके बार बार अस्पताल के चक्कर लगेंगे। तो जो खर्चा उसकी बीमारी को क्योर करने में लगेगा, क्यों नहीं हम वो सारे पैसे उसकी सेहत पे लगाएं, उसकी खुराक पे लगाएं, उसको बेहतर बनाने के लिए लगाएं। तो अगर हम उस कॉस्ट की बात करें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसका जिंक डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, लो बर्थ वेट की वजह से इसका अगर हम एस्टिमेट देखें तो 973 मिलियन एनुअली बनता है। तो अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं $1, तो हमें बेनिफिट मिलता है $16 का। और ये जो बेनिफिट है ये आपको विद पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है, उसी टाइम तो आपको इसका नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब आप आज एक माँ और एक बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो आप एक ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव कर रहे हैं बेसिकली, और वो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली इज द $1। और जब वो बच्चा बड़ा होगा, हमारी इकोनॉमी में उसका वो पूरा हिस्सेदार होगा और हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो $16, दैट इज द बेनिफिट बेसिकली। The global breast milk substitute market is worth around 55 billion annually. तो अगर हम डब्बे के दूध को डिस्करेज करने की बात करें तो हम इस पूरी मार्केटिंग को बिल्कुल शट डाउन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक मोनोपोली है, इट्स $1 मिलियन
इंडस्ट्री, तो आप कहाँ कहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। लेकिन हम अपने बिहेवियर से, आप लोग अपने एडवोकेसी से बिहेवियर चेंज ला सकते हैं कम्युनिटी में। तो आपने देखा होगा, आपके सामने ये पेज पड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ भी है कि आप प्रमोट करेंगे कम्युनिटी इंगेजमेंट को और बिहेवियर चेंज को, तो आप इस तरह बिहेवियर चेंज ला सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस पूरी इंडस्ट्री की, तो 55 बिलियन जो है इनकी मार्केट है, और ये ह्यूज इंक्रीज फ्रॉम 1.5 बिलियन इन 1978। यानी कि अब तो आप देखते हैं कि हम किसी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, हम मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, हम कहीं पे भी जाएं, आपको डब्बे का दूध इजीली अवेलेबल मिलेगा। Why regulate the marketing of breast milk substitute? एक तो इसकी एग्रेसिव और अनएथिकल मार्केटिंग हो रही है, यानी कि बिल बोर्ड्स पे आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, इवन कि आप न्यूज चैनल पे, कोई भी टीवी चैनल आप लगाए, वहां पे भी इनकी मार्केटिंग हो रही है। सो वी रियली नीड टू शट डाउन दिस इंडस्ट्री एंड वी रियली नीड टू फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ द वुमेन ऑफ आवर कम्युनिटी। अच्छा, कुछ सवाल है जो हमें खुद से करने की जरूरत है। इसमें सबसे पहला ये है कि हम स्टंटिंग को, जिसके ऊपर अब्बास साहब ने बहुत डिटेल में बात की, हम स्टंटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम मैटरनल न्यूट्रिशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। मतलब माँ की सेहत के ऊपर काम नहीं करेंगे तो बच्चे की सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे आप सबको जवाब चाहिए। नहीं कर सकते। उसके बाद हम देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन चाइल्ड एंड मदर। इस तरह है कि जब एक औरत जब वो प्रेग्नेंट होती है तब घर वाले कुछ उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन जो ही वो बच्चा डिलीवर करती है तो वो जो औरत है उसको वो इग्नोर हो जाती है, और जो बच्चा है हम उसको इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। और जो वो स्टेज होती है जहाँ पे उसने इतनी मुश्किल से डिलीवरी की, उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, हम उस बच्चे के ऊपर फोकस करें। इंपॉर्टेंट वो दोनों हैं। तो यहाँ पे है देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन मोडालिटीज। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनएक्शन? यानी कि जो चीजें जो भी हमारे पास कॉस्ट है ऑलरेडी, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम आज अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो कल जाके हमें इसकी कॉन्सिक्वेंसेज जरूर मिलेंगे और हमें इसके ऊपर और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, अभी अब्बास साहब ने बहुत डिटेल में बताया 1000 गोल्डन डेज। तो 1000 गोल्डन डेज में आप देखें कि वो 1000 दिन है बेसिकली जब एक औरत कंसीव करती है और सेकंड बर्थडे ऑफ अ चाइल्ड, उसको हम 1000 गोल्डन डेज कहते हैं। इसको हम क्रिटिकल इंपॉर्टेंट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप बच्चे की सेहत को इम्प्रूव करके उसको आप बेहतर बना सकते हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जिंदगी गुजार सकता है। अगर आप इस टाइम पीरियड पे इस पे इन्वेस्ट करें और इसकी हेल्थ के बारे में सोचें। तो ये आप देख रहे हैं पूरा एक लैंडस्केप है। इसमें हम प्री प्रेगनेंसी है, उसके बाद बिफोर 2 ईयर ऑफ एज है, और 10 ईयर 20 ईयर। अब हम इकोनॉमी की बात करें तो आप देखें जो प्रेगनेंसी, जिसमें आपको बताया 1000 गोल्डन डेज है, ये क्रिटिकल टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको इंटरवीन करने की जरूरत है। आप देखते हैं कि अगर आपके बच्चे की जो चाइल्ड ग्रोथ है वो सही से नहीं हो रही, आपको वहाँ पे इंटरवीन करने की जरूरत है। वहाँ पे आपको उसकी हेल्थ स्टेटस को बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर तो आप यहाँ पे उसकी